पहले जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। एक एक करके उनकी स्टॉक कॉल्स लेना शुरू करेंगे। एंड किरण जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए क्या होगी आपकी रणनीति और कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नज़र? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो जिस तरह से कल पैनिक लो से मार्केट में रिकवरी आई है, कहीं ना कहीं चांसेस है कि हम आज का सत्र वैसे जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके कारण साइडवेज हो सकता है, लेकिन इस साइडवेज के अंदर काफी चुनिंदा स्टॉक है जो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास या तो मार्केट इस खराब परिस्थिति में होने के बावजूद भी काफी अच्छे रिटर्न्स या तो पोजीशन में है, वहां पे हम लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। सो दो स्टॉक है। पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम के आसपास आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। कल हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है और इवन पिछले 5 दिन से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब यूएस इलेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक है भारत फोर्ज। तो हाई वोल्टाइल रहेगा, लेकिन इस हाई वोल्टाइलिटी के अंदर मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1420 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 1460 के आसपास के टारगेट के लिए। एंड 1394 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो कॉल है वो पीएसयू बैंक्स के अंदर है। कल हमने आपके चैनल पे एसबीआई रिकमेंड किया था 810 के आसपास, 840 के टारगेट के लिए, जो टारगेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सेम में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखोगे तो वो भी अपने 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। काफी खराब मार्केट में भी मार्केट को स्ट्रेंथ दिए हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप 250 के आसपास लॉन्ग कर सकते हो, और ये थोड़ा हमारा पोजिशनल कॉल है। 290 तक के हमारे टारगेट है एंड 234 एज अ स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप एक आध हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हो। 290 तक के लेवल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय 290 290 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ भारत फोर्ज इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। और इस बीच हमारे साथ रचना वैद्य भी जुड़ चुकी है। रचना, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं आज के ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे? जी गुड मॉर्निंग। एंड मेरे हिसाब से मार्केट में कोई रैलीज जो है वो टिकना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मेरा रुझान आज के लिए डाउनसाइड पे ही रहेगा। और दो काउंटर्स रहेंगे मेरे जहन में, दोनों हम शॉर्ट करेंगे। एक होगा एक्सिस बैंक और एक होगा नवीन फ्लोरो। दोनों के नवंबर के फ्यूचर्स की बात करेंगे हम। एक्सिस बैंक में जो है कल 200 पीरियड एवरेज के नीचे प्राइस बहुत स्ट्रांगली स्लिप हुआ है और लो ऑफ द डे के आसपास ये काउंटर जाके बंद हुआ है। दिन भर में कहीं कोई रिकवरी नहीं दिखी, जब पूरे मार्केट में दिखी थी तब भी नहीं। तो यहाँ पे अगर 1156 के एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउनसाइड पे इसका टारगेट रहेगा 1125। और दूसरा जो मेरा काउंटर है दैट इज नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो में भी सारी की सारी जो रैलीज आ रही है पिछले 4-5 दिनों से, इक्वली फोर्स के साथ वो शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम अभी 3328 पे बैठे हुए हैं। अगर 3350 के एसएल के साथ इसको भी शॉर्ट करा जाए तो यहाँ पे डाउनसाइड पे टारगेट हो सकता है 3280 का। ठीक है, एक तो नवीन फ्लोरिन आप बता रहे हैं और दूसरा आप बता रहे हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक तो बकायदा आपके एक शॉर्ट कॉल भी है। नवीन फ्लोरिन का भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। 3280 तक का टारगेट है, 3350 का एक एसएल है। तो स्लाइटली वीकनेस भी है मार्केट्स के अंदर, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बढ़ता हुआ विक्स और मार्केट के अंदर सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन ट्रेड करता है। एक एनालिस्ट है जिनको 2 ट्रेड अच्छे दिखे इसी मार्केट में, उन्होंने कहा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा और भारत फोर्ज लो। एक दूसरे एनालिस्ट हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट की वीकनेस है और थोड़ी प्रोपेल होगी यानी कि और बढ़ेगी, उन्होंने आपको 2 मंदी के सौदे भी ट्रांसफ़र करवा दिए, यानी कि एक एक्सेस करवाया और दूसरा नवीन फ्लोरिन। कहने का मेरे मतलब है कि यही मार्केट, यही विक्स है जो आपको थोड़ा इधर उधर कर रहा है। विशाली पारिक से भी उनके ट्रेड समझ लेते हैं। विशाली मैम, आपके ट्रेड? मैं कैश कैटेगरी में से चूज करूंगी। एक तो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। चार्टिकली ऑल्सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे ये सही लग रहा है ये लेवल से। 980 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड रहेगा 1100 का। और दूसरा जो स्टॉक मैं चूज कर रही हूँ वो है हिंदुस्तान जिंक। जैसे कि स्टॉक में भी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी है और स्टेबिलिटी दिख रही है। 515 के स्टॉप लॉस के साथ 580 का टारगेट मैं रेकमेंड करूंगी। जिंक आपका एक ट्रेड हो गया, 580 तक का टारगेट है। मैम यही सौदा है, इसके अलावा कुछ और भी देना है आपको? नहीं, फिलहाल मुझे यही ठीक लग रहा है। और जैसे कि सेल में मुझे एक्सिस बैंक के साथ कोटक बैंक भी थोड़ा वीक दिख रहा है, तो आई थिंक इट विल बी अ सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी।
तो एक सेल का भी ट्रेड है, वैसे तो कोटक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। बड़ी हैरानी है कि बैंक्स में ही अपने आप में अलग अलग डिविजन्स हैं। ये बात सच है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसन, HDFC, ये कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, अभी तक इसमें कोई स्पार्क नहीं दिखा। इतना मार्केट नीचे आने पर भी स्पार्क नहीं आ रहा। ये थोड़ा एब्सर्डिज्म जो है वो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा है। सभी के सौदे एक बार जरा दिखाते जाइएगा स्क्रीन पर। किरण सर ने जो ट्रेड दिए हैं, भारत फोर्ज है, आप नोटिस कीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा वो कह रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, उनकी 2 बाय कॉल। रचना मैम की तरफ से है एक्सिस बैंक, वो कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक को बेचा जाए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बेचा जाए। स्मार्ट रहना इस मार्केट के अंदर आप, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा है, 16.5 साढ़े 17 का विक्स है, ये दोनों का भाई है। वो तेज़ी वालों को भी लगेगा कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और मंदी वालों को भी लगेगा मेरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ विक्स ये चीज़ नोटिस करवाएगा। रचना मैम का दूसरा ट्रेड है नवीन फ्लोरिन। वैशाली मैम ने जो ट्रेड दिया हिंदुस्तान जिंक दिया, ड्रेजिंग कॉर्प है, और साथ ही एक सेल कॉल जिसपे वो स्लाइटली नेगेटिव है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सभी के सभी ट्रेड आपने नोटिस। काल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन। 24,300 का निफ्टी 23,800 तक गिरा। इनफैक्ट कल हमने देखा प्रीवियस लोज 23,893 के भी हमने तोड़े। अब एंटिसिपेशन यही था कि 24,000 वायलेट होने पर दिक्कत और बढ़ सकती है। 23,800 के नीचे गिरे, इस वक्त 23,916 के इर्द गिर्द खुलने की तैयारी। फ्रेश अप्रोच मार्केट पर आपकी। गुड मॉर्निंग। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ चंदन। थैंक यू मानसी। देखिए लगातार पिछले 4-5 वीक से बाजार में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। 26,277 के हाई बनाने के बाद इंडेक्स ऊपर के लेवल से 2200 से ज्यादा पॉइंट करेक्ट हो चुका है, और मार्च 2020 के बाद ये पहली बार इतना करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो स्ट्रक्चर वीक है, लगातार लेवल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ जब तक 24,250 के नीचे रहता है, हमारा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग और गहरी रहेगी। नीचे में कहीं ना कहीं इंडेक्स 23,300 से 23,500 तक के लिए तैयार हो रहा है, जो एक मेजर रिट्रेसमेंट और प्रीवियस की लेवल है। तो एज ऑफ नाउ यही मान रहे हैं कि जब तक 24,250 के नीचे है, वी विल कंटिन्यू टू बी विद सेल ऑन बाउंस फॉर द डाउनसाइड टारगेट ऑफ 23,300 23,500। तो ये निफ्टी पे आपका एक टेक हो गया सर, कुछ शेयर देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए शेयर्स में 2 ट्रेडिंग आइडियाज की बात करूंगा, एक बाई साइड में और एक सेल साइड में। पहले सेल आइडियाज की बात करूं, MGL वीक लग रहा है, महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले हम लगभग 7 वीक की बात करें तो 1988 से लेके नीचे में 1400 के नीचे काउंटर फिसला है। स्ट्रक्चर वीक है। 4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में वापस एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो 1410 के रेजिस्टेंस से बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में कहीं ना कहीं 1330 तक के टारगेट MGL दिखा सकता है। उसके अलावा बाई साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे डिक्सन एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। इस काउंटर का जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और अभी तक इसने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया है, और वो एक इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर काफी महीनों से वर्क कर रहा है। तो डिक्सन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि काफी हाई वैल्यू वाला काउंटर है, बट हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 14,200 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 15,000 तक के टारगेट के लिए। तो MGL सेल और डिक्सन बाय, ये 2 ट्रेड यहाँ पे रहेंगे, और इंडेक्स में कहीं ना कहीं हमारा मानना है और नीचे के लेवल यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आएंगे।